नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसपी चौहान। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का आज तीसरा पार्ट है। आज अपने बात करेंगे मनोविज्ञान की तीसरी यूनिट अधिगमकर्ता की समझ व समायोजन। रीट में सिलेक्शन चाहते हो तो ऐसे करो तैयारी। इस मोटो का क्या अर्थ है दोस्तों? रीट 2016 और 18 में जैसे क्वेश्चन आए हैं, जिस पैटर्न पे आए हैं, उसी पैटर्न पर आपको 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में दूंगा और उन 10 क्वेश्चनों को आपको 10 सेकंड के अंदर, हर क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड मिलेंगे, आपको जवाब देना है। और अगर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो आप अपनी बुक को फिर उठाइए और देखिए भी वो क्वेश्चन कहाँ से बना है, कैसे बना है, फिर ही आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप यहीं से छोड़ देंगे तो कोई मतलब इस टेस्ट सीरीज का नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे और पिछले कई एग्जामों में आए हुए हैं, उनको लिया गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाती है मंद बुद्धि बालक को, पिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मंद बुद्धि बालक। कई टीचर्स मैंने देखा है इसका आंसर पिछड़े बालक भी बताते हैं, जबकि आरपीएससी और राजस्थान बोर्ड या कई अन्य बोर्ड ने इसको मंद बुद्धि बालक ही माना है। और इसका एक आधार भी है। आप देख सकते हैं पिछड़े बालक की श्रेणी में वो आते हैं जो किसी न किसी एक विशेष सब्जेक्ट में पिछड़े होते हैं, न कि ऑल ओवर वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको हम हस्तशिल्प की शिक्षा नहीं दे सकते। जबकि मंद बुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, उनको ही हम हस्तशिल्प की शिक्षा दे सकते हैं। सामान्य बालक को नहीं देते हैं और न ही प्रखर बुद्धि बालक को हम हस्तशिल्प की शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध का कारण नहीं है गरीबी, उचित घरेलू वातावरण, शारीरिक दोष या असफलता? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है उचित घरेलू वातावरण। उचित घरेलू वातावरण से बाल अपराध नहीं होता है। गरीबी कारण हो सकता है, शारीरिक दोष कारण हो सकता है, असफलता कारण हो सकता है, जबकि उचित घरेलू वातावरण बाल अपराध का कारण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो गुण अर्जित किस अवस्था में करते हैं? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में या जन्मजात होते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा होता है वो अपने गुणों को खोजता है। बाल्यावस्था में बालक जिस तरीके का होगा उसमें गुण उसी प्रकार के अर्जित होंगे, इसलिए प्रतिभाशाली बालक में भी गुण बाल्य अवस्था में ही अर्जित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिन्ने के बुद्धि परीक्षण के आधार पर एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष 3 माह है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी सही बुद्धि लब्धि निम्न में से किस विकल्प में दी गई है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 122.5 और इसका सूत्र आपको पता है, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणा 100। इस आधार पे आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डिसलेक्सिया, क्योंकि डिसलेक्सिया ही होती है जो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है।
इसका आंसर न तो तनाव हो सकता है न पिछड़ापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, अभिप्रेरणा का अभाव होना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो तो न तो भागने की प्रवृत्ति हो सकता है, न अशांत ऊर्जावान विध्वंस होना हो सकता है, न अभिप्रेरणा का अभाव हो सकता है। इनमें से कोई नहीं आपको चुनना पड़ेगा, क्योंकि अधिगम निर्योग्यता का क्या अर्थ है कि जब भी किसी भी प्रकार की वस्तु या पाठ्यक्रम को पढ़ने में या तो उसको प्रॉब्लम होती है या दिक्कत आती है, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, अधिगम निर्योग्यता। और इन तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्म्यकरण, विवेकीकरण, अति कल्पना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये रीट 8/2011 में आया हुआ है और इसका जो सही आंसर है वो है अति कल्पना। अति कल्पना ही एक ऐसा साधन है जो कि सबसे बड़ी रक्षा युक्ति है, जिसमें संतोषजनक रिजल्ट रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति ही नहीं है? प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, साहचर्य या प्रक्षेपण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है साहचर्य, क्योंकि प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति और प्रक्षेपण ये तीनों रक्षा युक्तियां हैं, आपने रक्षा युक्ति में पढ़ा होगा, जबकि साहचर्य ये रक्षा युक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डगलस व हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा या अनहोनी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि डगलस और हॉलैंड ने ये तीनों ही ऑप्शन को माना है संघर्ष के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय, बीमारी, स्वतंत्रता या पीड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है भय, क्योंकि भय ही एक ऐसी युक्ति है जो अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है, क्योंकि भय के कारण ही बच्चा अनुशासनहीनता करता है। बीमारी, स्वतंत्रता या पीड़ा की वजह से अनुशासनहीनता नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।